जय श्री राम। आज का विषय है सरस्वती नदी। अंधकासुर की पीड़ा से देवों को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एकत्रीकरण से उनके तेज से शुक्ल कृष्ण और रक्तवर्ण रूपा एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने 3 रूप धारण कर लिए। ब्रह्मा के अंश ब्राह्मी सरस्वती, विष्णु के अंश से रक्तवर्णी वैष्णवी लक्ष्मी और रुद्र के अंश से आसित वर्ण रुद्राणी कहलाई। एक समय सरस्वती ने यह जानकर कि विष्णु गंगा से ज़्यादा स्नेह रखते हैं, तो उन्होंने गंगा से भला बुरा कहा। तब लक्ष्मी ने उन्हें समझाया, जिससे गंगा का पक्ष लेता जान सरस्वती ने उन्हें वृक्ष रूपा और नदी रूपा होने का श्राप दे दिया। इस दृश्य को देख गंगा ने सरस्वती को श्राप देते हुए कहा, तुम भी नदी रूपा हो मृत्युलोक में चली जाओ। इस श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि सरस्वती अपनी कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा जी के भवन में पधारे तथा पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। ब्रह्मर्षि मार्कंडेय ने निवेदन करने पर हिमालय पर्वत के शिवालिक पहाड़ी में के पाकर यानी प्लक्ष की जाड़ से सरस्वती नदी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को प्रकट यानी प्रवाहित हुई। सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात प्रदेशों को सींचती हुई पश्चिम सिंधु सागर से मिलती है। इस नदी के गमन के रास्ते में पृथुदक, कुरुक्षेत्र, विराट, पुष्कर, अर्बुदारण्य, सिद्धपुर, प्रभास आदि प्रमुख तीर्थस्थान हैं। सरस्वती नदी रूप में जल प्रवाहित कर जहाँ जन कल्याण करती है, वही वह बुद्धि प्रदाता देवी भी ऋग्वेदादि में कही गई है। वैदिक सरस्वती नदी के तट पर मनु, पांचाल, इक्ष्वाकु, चायमान, संवरण आदि राजाओं ने अपने राज्य, नगर एवं यज्ञ परंपराओं की वृद्धि की तथा सारस्वत सभ्यता का उन्नयन किया। वैदिक काल में यह नदी सर्वाधिक गतिशील उर्वरा शक्ति की प्रेरिका नदीतमा के रूप में हिमालय से निकलकर मुद्रात बहने का उल्लेख है। इसका फैलाव 8 किलोमीटर रहा होगा। महाभारत काल में सरस्वती का प्रभाव कालीबंगा और अनूपगढ़ तक था। भगवान बलराम ने उस समय तीर्थ यात्रा की थी। प्राणी का उदय भी इसी सरस्वती के तट पर आज से 1,10,00,000 वर्ष पहले हुआ था। उसी से सारी दुनिया का विकास हुआ, यह सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जानते हैं। इसके किनारे केवल मनुष्य का जन्म ही नहीं बल्कि कृषि का प्रारंभ भी हुआ। यहीं पर सब प्रकार की सभ्यता का उन्नयन हुआ। यहीं पर लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं, यज्ञशालाएं, ललित कलाएं सहित अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित रही थी। ऋग्वेद में इसे तीव्र वेगवती समुद्रगामिनी तथा नदियों की माता कहा गया है। इसी नदी को गंगा से भी अधिक पवित्र और सिंधु से भी अधिक विशाल वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में जिन सप्त नदियों का संकेत किया गया है वे सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, छठी सिंधु तथा सप्तमी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद के मंडलों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृत्समद, वामदेव, अत्रि आदि ऋषियों का नामोल्लेख किया गया है। महाभारत और पुराणों में दधीचि,
मार्कंडेय, वेदव्यास और शौनक आदि ऋषियों के नाम भी इस नदी से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के कार्यकर्ताओं ने लुप्त हुई सरस्वती को खोजने का प्रयत्न गत कुछ वर्षों से किया है, जिसमें उन्हें उद्गम से लेकर अंत तक के कुछ ठोस साक्ष्य मिले हैं। भारत माता की जय।